अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप जरा इमेजिन करें कि आप सुबह सोकर उठते हैं लेकिन आपको सूरज नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? आप सोच में पड़ जाएंगे, ओह ये क्या। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको वहाँ पर सूरज नजर आएगा। मतलब कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से तुलू हुआ है। आप सोचेंगे आखिर ये सब हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जमीन की ऑर्बिट को उल्टा कर दिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने पूरे सोलर सिस्टम को ही घुमा दिया हो। सोलर सिस्टम के तमाम ऑब्जेक्ट्स इसे मखसूस ऑर्बिट में रहकर ऑर्बिट कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर इस ऑर्बिट को अचानक से उल्टा कर दिया जाए तो? क्या सोलर सिस्टम में सब कुछ पहले जैसा रहेगा या फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा? इफ टीवी की फैमिली, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। हम सब ये तो जानते ही हैं कि हमारी जमीन का एक्सिस 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। जमीन के इसी झुकाव की वजह से सीजन में चेंजिंग्स आती हैं। लेकिन हमें अपने सोलर सिस्टम में यूरेनस प्लेनेट भी देखने को मिलता है, जिसका एक्सिस 98 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको सुबह के वक्त सूरज मगरिब से तुलू होता हुआ दिखाई देता है तो फिर हो सकता है कि इसका रीजन जमीन के एक्सिस में होने वाली कोई चेंजिंग हो। हमारी जमीन का चांद अपनी ग्रेविटी की वजह से जमीन के एक्सिस में होने वाली किसी भी चेंजिंग को होने से रोकता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर हमारा चांद किसी वजह से जमीन के एक्सिस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया तो जमीन की ऑर्बिट 0 से 85 डिग्री के दरमियान किसी भी एंगल पर टिल्ट हो सकती है। अगर ये एंगल 0 डिग्री का होता है तो हमारी जमीन पर कभी भी सीजन चेंज नहीं होंगे। जिस जगह पर जैसा सीजन होगा वो हमेशा वैसा ही रहेगा। और अगर ये एंगल 85 डिग्री का हो जाए तो फिर हमारी कंडीशन भी यूरेनस जैसी हो जाएगी। मतलब कि हाफ ईयर हमारा सूरज नॉर्थ पोल पर होगा और हाफ ईयर साउथ पोल की तरफ होगा। इन दोनों कंडीशंस में पोल की बर्फ थोड़ी तेजी से पिघलने लगेगी, जिसकी वजह से जमीन के समंदरों का पानी तूफानी जलजलों में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इक्वेटर के पास मौजूद शहरों में बर्फबारी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से मौसम बहुत ही ज्यादा सर्द हो जाएगा। अब अगर हम एक्सिस को ऐसे ही घुमाते रहें और जमीन के ऑर्बिट को 180 डिग्री तक घुमा दें तो जमीन टोटली उल्टी घूमने लगेगी। मतलब कि जमीन सूरज को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करने लगेगी। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि जमीन की रोटेशन यहाँ पर चलने वाली विंड्स की डायरेक्शन को डिटरमिन करती है। अब अगर जमीन की रोटेशन और रेवोल्यूशन में चेंजिंग आती है तो इनका पूरा नक्शा ही चेंज हो जाएगा। अमेरिका के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मेटीरियोलॉजी के साइंटिस्ट का कहना है, अगर जमीन 180 डिग्री पर रोटेट करेगी तो ये आज की तरह बिल्कुल भी नहीं होगी। सहारा डेजर्ट, जो आज सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वहाँ बहुत ही तेज बारिश होगी, जिसकी वजह से वो हरा भरा हो जाएगा। कनाडा और रशिया जैसी ठंडी जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करेगी। यूरोप आज के मुकाबले में कई गुना ज्यादा ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर एंटार्क्टिका से भी ज्यादा सर्दी हो जाएगी। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए हमारा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, मानसून जैसे मौसम हमें देखने को कभी नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से बारिश ना होने के बराबर होगी। अगर बारिश ना हुई तो फसलें तबाह हो जाएंगी और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी जगह रेगिस्तान में बदल जाएगी। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इस सारी कंडीशन के जिम्मेदार हमारा चांद है। तो मैं आपको बता दूं, जमीन की रोटेशन के चेंज होने का नुकसान हमारे चांद को भी होगा। चांद अपनी ग्रेविटी की वजह से जमीन की शेप में थोड़ा बुल्ज क्रिएट करता है, और जब जमीन रोटेट करती है तो ये बुल्ज अपनी पोजीशन से शिफ्ट होता रहता है। जमीन घूमने के साथ साथ अपनी एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा चांद को ट्रांसफर करती रहती है, जिसकी वजह से चांद दूर होता रहता है। इस अमल को हम टाइडल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आप इफ टीवी की तमाम वीडियोस देखते हैं तो फिर आप ये जानते ही होंगे कि चांद हर साल हमारी जमीन से 3.8 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। इसकी वजह टाइडल एक्सेलरेशन ही है। लेकिन अगर जमीन का ऑर्बिट 180 डिग्री पर घूम गया तो फिर चांद हमसे दूर नहीं बल्कि हमारी जमीन के नजदीक आने लगेगा। अगर सच में ऐसा हुआ तो आज से करोड़ साल बाद चांद जमीन के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा और जमीन की ग्रेविटी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चांद के डिस्ट्रॉय होने की वजह से इस टुकड़े जमीन की चारों तरफ सैटर्न की तरह इसके गिर्द एक रिंग बना लेंगे। अब जमीन भी रिंग प्लेनेट बन जाएगा। सोलर सिस्टम के उल्टा घूमने की वजह से सिर्फ जमीन पर ही तबाही नहीं आएगी
बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में हलचल मच जाएगी। अगर मार्स प्लेनेट 180 डिग्री पर घूमता है तो इसके 2 मून्स में से एक मून यानी कि फोबस ये सब कुछ नहीं सह पाएगा, जिसकी वजह से वो भी हमारे चांद की तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर जुपिटर की बात की जाए तो इसके 2 मून्स मेटिस और एड्रास्टी तबाह हो जाएंगे। ये दोनों मून्स जुपिटर को बहुत ही नजदीक से ऑर्बिट करते हैं, जिसकी वजह से बस ये दोनों ही तबाह होंगे। आइए अब बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न के 82 मून्स में से 11 मून्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिनमें टाइटन, रिया, लेपिटस, डायोन, टेथियस, एनसेलेडस और मीमस शामिल हैं। आइए अब बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस का एक्सिस तो पहले ही बहुत ज्यादा घूमा हुआ है, जिसकी वजह से इसके मून्स ने पहले से ही इसके साथ एडजस्ट करना सीख लिया है। सोलर सिस्टम को चाहे जितना मर्जी उल्टा घुमाया जाए, इसके मून्स को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब तक जो कंडीशन तमाम प्लैनेट्स के लिए तबाही का बाइस बनी हुई थी, वो नेपच्यून के लिए खुशखबरी बनने वाली है। नेपच्यून के टाइडल डीएक्सेलरेशन की वजह से इसका सबसे बड़ा मून ट्राइटन मुसलसल इसके करीब आ रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि फ्यूचर में ये मून नेपच्यून से टकरा कर तबाह हो जाएगा। अगर नेपच्यून का ऑर्बिट 180 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो इसका मून पास आने की बजाय इससे दूर जाने लगेगा और डिस्ट्रॉय होने से भी बच जाएगा। अगर आउटर सोलर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर तबाही ही तबाही मचने वाली है। सोलर सिस्टम के तमाम ऑब्जेक्ट्स अगर अचानक से उल्टे घूमने लग जाएं, तो आउटर सोलर सिस्टम के तमाम ऑब्जेक्ट्स इस चेंजिंग को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ये ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराकर तबाह होते जाएंगे। ये सब जानने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अगर एक दिन हमारा सोलर सिस्टम अचानक से उल्टा घूमने लगे तो हमारा जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब हम चांद पर जाकर रहने का भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो भी तबाह होने वाला है। हम चाहे जितनी मर्जी दूर भागने की कोशिश करें या फिर इंटरस्टेलर ट्रेवल करने के ख्वाब देखें, लेकिन मार्स ही हमारे लिए फ्यूचर होम का अच्छा ऑप्शन है। मार्स पर किए जाने वाले तमाम मिशन से हमें पास्ट में मार्स पर पानी के सबूत जरूर मिले हैं, लेकिन आज इसकी कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जो लाइफ को सस्टेन कर पाए। अभी तक मार्स एक बंजर रेगिस्तान से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। फिलहाल वहाँ भी रहना इंसानों के बस की बात नहीं है। मार्स पर लाइफ की इनहेबिटेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह इसका एटमॉस्फेयर है और वीक मैग्नेटिक फील्ड है। मार्स की मैग्नेटिक फील्ड जमीन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से सोलर विंड्स मार्स के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और दूसरी गैसेस का मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके ले जाती है। यही वजह है कि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन है। थिन एटमॉस्फेयर होने की वजह से यहाँ पर लाइफ डेवलप नहीं हो पा रही। अगर इसके एक्सिस को 180 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो इसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें फोबोस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर सोलर विंड से बचा रहेगा और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जमीन के एटमॉस्फेयर की तरह मोटा होता जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमारा सोलर सिस्टम उल्टा घूमने लगे तो हमें कहाँ रहना है। एफ टीवी के दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले हम सोलर सिस्टम को सॉरी करते हैं कि हमने उसे उल्टा घुमाया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।